अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन आ। नंबर ऑफ सेकंड्स कैलकुलेट करने हैं एक दिन में, एक हफ्ते में और एक महीने में। एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग एस आई प्रीफिक्सेस। एस आई प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हुए अपना आंसर भी लिखना है। तो नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे। अब हम जानते हैं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। अब साथ के साथ मैं लिखता भी जाऊंगा और समझाता भी जाऊंगा। एक दिन जो है इसमें कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। और एक घंटे में कितना मिनट होते हैं, 60 मिनट। और एक मिनट में कितना सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। ये तीन चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं। एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। तो एक दिन में सेकंड्स कैसे आएंगे, नंबर ऑफ सेकंड्स इन वन डे। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, तो ये हमारे पास सेकंड्स आ जाएंगे। इन तीनों को 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, तो इनका आंसर आएगा 86,400 सेकेंड। तो ये नंबर ऑफ सेकेंड्स हैं एक दिन में। और नंबर ऑफ सेकेंड्स हमने ऐसे प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हुए लिखने हैं। अब इसको प्रीफिक्स की शक्ल में लिखते हैं। अगर पॉइंट कहीं पर नहीं है तो बिल्कुल आखिर में होगा। इस पॉइंट को हम पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद मुंतकिल करेंगे। 8.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना बनेगा, 1 2 3 4 सेकेंड। अब 10 की पावर 4 तो कोई प्रीफिक्स नहीं है, इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। पॉइंट को शिफ्ट करते हैं 86 के बाद, तो 86.4 मल्टीप्लाई पॉइंट कितना डिजिट शिफ्ट हुआ है, 1 2 और 3, 10 की पावर 3 सेकेंड। अब हम जानते हैं 10 की पावर 3 जो है ये प्रीफिक्स होता है किलो, 10 की पावर 3, लिहाजा 86.4 किलो सेकेंड। तो ये एक दिन में सेकेंड्स की जो तादाद है प्रीफिक्सेस की शक्ल में कितना होगी, 86.4 किलो सेकेंड। अब इसका बी पार्ट है, वो ये कहता है कि नंबर ऑफ सेकेंड इन अ वीक। एक हफ्ते में हमने नंबर ऑफ सेकेंड निकालने हैं। अगर एक दिन में थे 86,400 सेकेंड, तो 7 दिनों में कितने होंगे, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो एक वीक में कितना आ जाएंगे सेकेंड्स, 7 मल्टीप्लाई बाय एक दिन में सेकेंड्स की तादाद वो है 86,400। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 604,800 सेकेंड्स। ये आंसर होगा। अब इसे हमने प्रीफिक्स की शक्ल में लिखना है। अगेन पॉइंट एंड पर है,
इसे हम ले जाते हैं 4 के बाद इस जगह पर। तवज्जो से आप इसको समझेंगे तो 604.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 सेकेंड, और 10 की पावर 3 प्रीफिक्स ये मैंने अभी लिखा है यहां पर, किलो होता है। तो 6048 किलो सेकेंड। तो ये नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ वीक, एक हफ्ते में सेकेंड जो हैं वो 604.8 किलो सेकेंड बनेंगे प्रीफिक्स में। और फिर हमने नंबर ऑफ सेकेंड्स मालूम करने हैं एक महीने में। एक दिन में थे 86,400, एक हफ्ते के लिए हमने किया 86,400 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम एवरेज ये करते हैं, एक महीने में 30 दिन गिनते हैं। नेट एवरेज नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ कितना है 30। तो नंबर ऑफ सेकेंड्स इन ए मंथ 30 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक दिन में सेकंड्स की तादाद से 86,400 सेकंड। तो ये बनेंगे, जब 30 को हम 86,400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2592,000 सेकंड बनेंगे। आप इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर आएगा। अब हमें इसको प्रीफिक्स में लिखना है। पॉइंट यहां पर होगा, इस पॉइंट को हम शिफ्ट करते हैं 2 के बाद। तो 2.5 मल्टीप्लाई 2.592 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 और 6, और 10 की पावर 6 जो है ये प्रीफिक्स मेगा होता है। लिहाजा एक महीने में जो सेकंड है वो बनेंगे 2.592 मेगा सेकंड। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अब ये वाला जो सवाल है ये आपसे 2 नंबर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसको सब बच्चे नोट कर लेंगे। 1.2 जो है वो पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड है। स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। जो पहला प्रॉब्लम हमने किया है इसका आंसर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन है 10 की पावर में लिखना है। तो मैं इन कीमतों का सहारा लेता हूं। ये वाली वैल्यू ये निकली है। एक दिन में सेकंड्स जो है ये क्योंकि 1.1 से रिलेटेड है मैं इसका डेटा नहीं लिख रहा। तो 86.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 सेकेंड। साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट जो है वो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है। पॉइंट यहां से इधर होना चाहिए। 8.64 10 की पावर 1 आएगा क्योंकि पॉइंट एक डिजिट यहाँ शिफ्ट हुआ है, और 10 की पावर 3 पहले से मौजूद है। लिहाजा ये साइंटिफिक नोटेशन में क्या बनेगा, ये 10 और ये 10 ये दोनों बेस इनको कह दें सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। 8.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 3 सेकेंड। तो इसे फर्दर आप सॉल्व करें।
8.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेकेंड्स। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में ये आंसर होगा, एक दिन में सेकेंड्स की तादाद। अब एक हफ्ते के लिए जो सेकेंड्स थे, ये वाली वैल्यू को मैं लेता हूं एक वीक के लिए। ये थे 604.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 सेकेंड। तो पॉइंट को 6 के बाद शिफ्ट कर लें, 6.048.2 डिजिट शिफ्ट हुए, 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर 3 पहले से मौजूद है। अब देखें इस वैल्यू में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। लिहाजा 6.048 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 3, ये बनेगा 6.048 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 सेकेंड। सेकेंड में लिख दिया आंसर और साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया। अब इसी का तीसरा पार्ट, एक महीने में सेकंड्स की तादाद जो है उसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो ये वाला आंसर, ये देखें जब इसे प्रीफिक्स में चेंज किया था तो ये साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखा हुआ है 2.592 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 सेकेंड। तो दूसरा प्रॉब्लम जो है वो पहले से रिलेटेड था, सॉल्व कर दिया। चलेंगे 1.3, 1.4, 1.5, ये मैं टॉपिक से रिलेटेड तब समझा दिए थे, प्रॉब्लम दिए। 1.6 स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच, जब सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाला टॉपिक पढ़ाया तो उसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करा दिया था। नेक्स्ट हमारे पास 1.7 राइट इन ए साइंटिफिक नोटेशन, तो ये प्रॉब्लम भी साइंटिफिक नोटेशन वाले टॉपिक में सॉल्व करा दिया था। 1.8 राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस, तो ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व नहीं कराया था, इसे सॉल्व करते हैं। 1.8 1.8 की स्टेटमेंट है राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। इसके 3 पार्ट है। नंबर 1, 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेंटीमीटर, सही प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हुए इसे हमने लिखना है। अब इसमें देखें ऑलरेडी एक प्रीफिक्स मौजूद है सेंटी, ये होता है 10 की पावर -2। प्रीफिक्सेस वाली टेबल में आप देखेंगे इसे, इसका जो सब मल्टीपल है वो 10 की पावर -2 है। लिहाजा 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, सेंटी की जगह 10 की पावर हम लिखेंगे -2 मीटर। अब बेस सेम हो तो पावर को हम कंबाइन इकट्ठा करके लिख सकते हैं ऐड करके। तो 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 -2 मीटर, तो ये आएगा 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मीटर। अब 10 की पावर 2 जो है इसे हम किसी तरीके आसानी के लिए 10 की पावर 3 में लेकर जा सकते हैं। अगर हम पॉइंट को मजीद 5 के पीछे ले आए तो ये बनेगा 0.5 मल्टीप्लाई, क्योंकि राइट से लेफ्ट शिफ्ट हुए ये पॉइंट 10 की पावर 1 और ये 10 की पावर 2 पहले से मौजूद है। फिर अगेन बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है। 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 + 2
और ये बनेगा 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर, और 10⁻³ जो है ये प्रीफिक्स होता है किलो। ये भी आप प्रीफिक्सेस वाली टेबल में देखेंगे। किलो का मल्टीपल 10⁻³ है, लिहाजा ये बनेगा 0.5 किलोमीटर। करेक्ट प्रीफिक्स के साथ इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है 580 मल्टीप्लाई 10⁻² ग्राम। अब इसे हमने प्रीफिक्स में चेंज करना है। पॉइंट अगर कहीं पर नहीं है तो समझ लें बिल्कुल आखिर पर है, इसे हम 8 के बाद लेकर आते हैं। 58.0 पॉइंट 8 डिजिट शिफ्ट हुआ है तो 10⁻1 और 10⁻² पहले से मौजूद है। 58.0 10 की पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। 58.0 10⁻³ ग्राम। अभी हम लास्ट में पढ़ के गए 10⁻³ प्रीफिक्स किलो के इक्वल है, लिहाजा ये बनेगा 58.0 किलोग्राम।